प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम और बाबा बागेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। बालाजी सरकार के दर्शन कर रहे हैं। आरती यहां पर उतारेंगे। दर्शन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद है। धूपम दीपम दर्शयामि भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवायो परमात्मने राहि मां निर्यात घोरा दीप ज्योतिर्नभोस्तुते धूपम दीपम दर्शयामि हस्त प्रक्षालनम। तो तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। साथ में मौजूद हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दर्शन पूजन कर रहे हैं बाबा बागेश्वर के। उन्होंने दर्शन किए हैं, बालाजी सरकार के दर्शन किए। चंदन वहां पर पंडित जी लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के। और यह तस्वीर खास है क्योंकि आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कैंसर अस्पताल की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे, लेकिन आप देखिए कि उससे पहले बालाजी सरकार का आशीर्वाद जरूरी है। और बालाजी सरकार का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, आरती उतार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जब पीएम मोदी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर एक विशेष कृपा होती है, तो वो तस्वीरें हम देखने को मिलते हैं। मंदिर जाते हैं और बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। और इसके साथ ही आधारशिला कुछ देर बाद रखेंगे। बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हैं। और आज एक बड़ी सौगात पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में यह पहला कार्यक्रम है जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बालाजी सरकार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और कैंसर अस्पताल का वो शिलान्यास करेंगे। बालाजी के वो दर्शन कर रहे हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर जिसका शिलान्यास कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बालाजी सरकार की आरती उतारते हुए, दर्शन पूजन करते हुए, बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हुए, बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ में मौजूद हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। यहां पर उन्होंने बालाजी सरकार की आरती उतारी है, चंदन लगाया है, प्रार्थना की है। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर एक नई सौगात देने जा रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बालाजी सरकार का आशीर्वाद लिया है। बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर का कुछ देर में वो शिलान्यास करेंगे। और इससे 17 जिलों के लोगों का भी फायदा होगा। दूर दूर से लोग पहुंचेंगे। बड़ी बात है कि 60 दिन बाद बुंदेलखंड का ये दूसरा दौरा। और एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, तस्वीर हम देख रहे हैं। बालाजी सरकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, आरती उतार रहे हैं। बिल्कुल, मुझे स्क्रीन पर मत दिखाइएगा। फुल स्क्रीन में केवल वही तस्वीर दिखाइए जो सबसे बड़ी बिग पिक्चर है। मैं आपको केवल पीछे से मेरी आवाज सुनाइएगा। और फुल स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इसके अलावा मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनकी तस्वीर दिखाइएगा। मुझे स्क्रीन से हटा दीजिएगा। मैं आपको इस तस्वीर का विश्लेषण कर देता हूं। दरअसल ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बागेश्वर धाम में मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 बड़े चेहरे पहुंचे हैं। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। ये कौन सी जगह है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। बागेश्वर धाम का जो मंदिर है, इसके ठीक नीचे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रहते हैं, मतलब वहीं उनका निवास है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो ये धाम है, ऊपर जब जाएंगे आप तो धाम अभी बहुत डेवलप नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जब इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो लगता है कि धाम बहुत बेहतर बन गया होगा, लेकिन अभी वहां मंदिर का निर्माण चल रहा है। एक ऐसा मंदिर भी है वहां जहां कभी भी दीपक बंद होता ही नहीं है। बहुत पुराना मंदिर है। और यहीं से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तपस्या शुरू हुई थी, उनकी साधना शुरू हुई थी। और फिर इसी को उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, इसी धाम से। और यह कहा जाता है कि यहां बैठकर जो तपस्या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की थी, यहां बैठकर जो उन्होंने तप किया था, इसके बाद से ही उनको हनुमान जी की विशेष कृपा है। उसी धाम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मंदिर दिखाई दे रहा है। और इसके बगल में बहुत बड़े बड़े पंडाल बने हैं। खाने पीने की व्यवस्था है। लोग जब जाते हैं वहां तो दिन भर भंडारा चलते रहता है। बहुत बड़ा डोम बना है जहां लोग खाने पीने की व्यवस्था है। 24 घंटे लोगों को खाना मिलता है। वहां अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से, ये पूरी स्थिति में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं वहां गया हूं। तो ये तस्वीर बहुत बड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं तस्वीर में। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़े हुए। और उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इस लिहाज से भी है विवेक कि मोदी का पहुंचना
धाम में इस तरह से पूजा अर्चना करना और फिर अपने मन की बात प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे। अब ये कयास तो लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में भी कि आखिर धाम में पहुंचकर प्रधानमंत्री का पहुंचना, इसका मतलब कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं ना कहीं एक बिग पिक्चर के रूप में, मैं बहुत ज्यादा इसलिए स्पष्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी की रणनीति के बारे में बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आप जितना अनुमान लगाते हो हर बार फेल हो जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये जरूर है विवेक कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहां प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, इस तरह से धाम में रहना और फिर उनके साथ जो चर्चा होना, मतलब एक तरह से ये समझिए आप कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रधानमंत्री का लाड प्यार मिल गया है और इसलिए इसके सियासी अर्थ, सियासी मतलब भी दिखाई देंगे देर सवेर। फिलहाल इस वक्त की ये बहुत बड़ी तस्वीर है क्योंकि आप बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी तस्वीर है। मुझे लगता है कि इस तस्वीर को दिखाना चाहिए, इस तस्वीर के बारे में बताना चाहिए। आगे का जो भी कार्यक्रम होगा मेरे सहयोगी नितेश गर्ग हैं वो बताते रहेंगे विवेक। फिलहाल इस तस्वीरों के सहारे हमें लगता है कि ये विश्लेषण जारी रखना चाहिए कि अगर नितेश जुड़ सकते हैं फोन लाइन पर क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है, तो आप नितेश को भी जोड़कर वहां की जो स्थिति है, वहां की जो तस्वीर है उसको बयां करवा सकते हैं। यहां ज्ञानंद जी, यही बताया जा रहा है कि 5 मिनट में पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे और मंच पर रामभद्राचार्य जी मौजूद हैं, साध्वी ऋतंबरा जी मौजूद हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी के माता पिता भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा दिन जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाजी सरकार के दर्शन उन्होंने किए हैं, साथ में मौजूद है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जहां पर ये मंदिर मौजूद है उसके आसपास की क्या व्यवस्थाएं हैं ये ज्ञानंद तिवारी जी ने बता दिया आपको। लेकिन इस बीच अब से कुछ ही देर में बालाजी सरकार कैंसर और रिसर्च इंस्टीट्यूट का जब शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीर देख लीजिए और देखिए, किसी भी शुभ काम करने से पहले, किसी भी अच्छे काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है और यहां पर जो धाम ही बालाजी सरकार के आशीर्वाद से लगातार लोगों के नजरों में है। लोग वहां पर पहुंचते हैं अपनी आस्था लेकर, अपने दुख को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर और वो पीड़ा, वो दुख दूर भी हो जाता है। तो लोगों का यहां पर श्रद्धा भाव, लोगों की आस्था और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस रिसर्च का, कैंसर रिसर्च सेंटर का शिलान्यास पीएम मोदी करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। एम्बुलेटरी केयर एरिया होगा, जनरल वार्ड होगा, पैथोलॉजी होगा, सिटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोथेरेपी, इसके अलावा कीमोथेरेपी के साथ ही ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू भी होगा ये मरीज के लिए। अटेंडर के लिए फूड कोर्ट होगा, धर्मशाला होगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको जहां पर, और आप देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। रामभद्राचार्य जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया है, साधु संत वहां पर मौजूद हैं और संत समागम के बीच प्रधानमंत्री मोदी यहां पर साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मौजूद है। और ये देखिए आप, हजारों लोग जहां तक नजर वहां तक लोग, और वो लोग इंतजार इसी बात को लेकर कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए। और आज जो सौगात मिलने जा रही है वो सौगात बेहद खास है। शिलान्यास, ये पूजन, माल्यार्पण करते थे और हार पहनाते थे, उसी तरीके से रामभद्राचार्य जी ने एक जो है जो माला भी जो है कहीं एक तरफ जो है रामभद्राचार्य जी बैठे हुए हैं और फिर उसके बगल में जो है मंगूभाई पटेल के बगल में धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए। तो एक जो है सुचिता जिसकी बात की जाती है वो आएगी। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना उद्बोधन शुरू कर चुके हैं विवेक जी। बिल्कुल, लोग हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं।